जय हिंद दोस्तों। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आईएएस और आईपीएस ऑफिसर दोनों ही पोस्ट एक जिले के सबसे महत्वपूर्ण पद होते हैं। आईएएस और आईपीएस दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। दोनों ही इंडियन सोसाइटी के विकास के लिए आवश्यक हैं। किसी भी जिले के विकास के लिए दोनों का एक ही साथ कार्य करना जरूरी है। आइए जानते हैं इनकी रिक्रूटमेंट के प्रोसेस के बारे में। आईएएस और आईपीएस दोनों का चयन यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा के द्वारा किया जाता है। एस्पिरेंट्स अपनी पसंद की सर्विस प्रेफरेंस यूपीएससी के डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म में भर देते हैं। फाइनल रिजल्ट में अपनी रैंक के अनुसार उन्हें सर्विस प्रोवाइड कर दी जाती है। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ज्वाइन करने के बाद एस्पिरेंट्स सिविल सर्विस की परीक्षा नहीं दे सकता, लेकिन आईपीएस बनने के बाद सिविल सेवा की परीक्षा दे सकता है। आईएएस और आईपीएस दोनों ही ऑल इंडिया सर्विसेज हैं, लेकिन दोनों की कैडरे कंट्रोलिंग अथॉरिटी अलग अलग हैं। आईएएस की कैडरे कंट्रोलिंग अथॉरिटी मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल होती है, जो सीधे प्रधानमंत्री के अधीन होता है, परंतु आईपीएस की कैडरे कंट्रोलिंग अथॉरिटी होम मिनिस्ट्री होती है, जो कि गृह मंत्री के अधीन होता है। दोस्तों आइए जानते हैं आईएएस और आईपीएस की ट्रेनिंग के बारे में। आईएएस और आईपीएस की शुरुआती 3 महीने की ट्रेनिंग, जिसे फाउंडेशन कोर्स भी कहते हैं, वो लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन एकेडमी में ही होती है। उसके बाद आईपीएस ट्रेनीज को सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी हैदराबाद भेज दिया जाता है, जहां वे अपनी पुलिस ट्रेनिंग लेते हैं। आईएएस ट्रेनिंग में टॉप करने वाले कैंडिडेट्स को मेडल और आईपीएस ट्रेनिंग में टॉप करने वाले कैंडिडेट को स्वॉर्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है। अगर कंपैरिजन से देखें तो आईपीएस की ट्रेनिंग ज़्यादा कठिन होती है और ज़्यादा परिश्रम की अपेक्षा करती है। इसमें हॉर्स राइडिंग, परेड, शस्त्र विद्या और भी कई सारी चीज़ें शामिल हैं। आइए अब जानते हैं इनकी पावर और जिम्मेदारियों के बारे में। आईएएस और आईपीएस दोनों ही सेवाओं का जॉब प्रोफाइल बहुत ही ब्रॉड होता है और दोनों ही बहुत पावरफुल पोस्ट पर तैनात होते हैं, लेकिन आईएएस एक डीएम के रूप में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है। एक आईपीएस के पास केवल अपने विभाग की जिम्मेदारी होती है, लेकिन एक आईएएस के पास डिस्ट्रिक्ट के सभी डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी होती है। डीएम के रूप में एक आईएएस अधिकारी पुलिस विभाग के साथ साथ अन्य विभागों का भी मुखिया होता है। दोस्तों डिस्ट्रिक्ट की पुलिस व्यवस्था की जिम्मेदारी भी डीएम के पास होती है। शहर में कर्फ्यू, धारा 144 आदि लॉ एंड ऑर्डर से जुड़े सभी डिसीजंस डीएम ही लेता है। भीड़ पर फायरिंग का ऑर्डर भी डीएम ही दे सकता है। आईपीएस भीड़ पर फायरिंग का ऑर्डर नहीं दे सकता। इतना ही नहीं, पुलिस ऑफिसर्स के ट्रांसफ़र के लिए डीएम के अप्रूवल की आवश्यकता होती है। एक प्रोटोकॉल में ये भी डिस्क्राइब किया गया है कि यदि आईपीएस आईएएस के साथ मीटिंग में जाता है तो उसे आईएएस को सैल्यूट करना होगा, किंतु ऐसा नहीं होगा जब आईपीएस अपनी फुल यूनिफॉर्म में हो। यदि आईपीएस ने अपनी कैप नहीं पहनी है तो वो आईएएस को सैल्यूट करने के लिए बाध्य नहीं है। इसलिए ऐसा यूजुअली देखा गया है कि आईएएस से मीटिंग के दौरान आईपीएस ऑफिसर अपनी कैप नहीं पहनते हैं। दोस्तों आइए जानते हैं स्कोप ऑफ ड्यूटी के बारे में। डीएम के रूप में एक आईएएस ऑफिसर का स्कोप ऑफ ड्यूटी डिस्ट्रिक्ट के सभी डिपार्टमेंट्स में होता है। एक आईपीएस एसएसपी रहते हुए सिर्फ अपने पुलिस विभाग और यातायात विभाग में ही कार्य कर सकता है। डीएम का काम लैंड रिकॉर्ड्स, रेवेन्यू, लॉ एंड ऑर्डर, एग्रीकल्चर एक्सेट्रा डिस्ट्रिक्ट के सभी डिपार्टमेंट्स होते हैं। आइए इनकी सैलरी की बात करते हैं। इंडिया में आईपीएस ऑफिसर का वेतन 7वें वेतन आयोग की रिकमेंडेशंस के बाद काफ़ी बेहतर हुआ है। आईपीएस का वेतन 56,100 रुपये प्रतिमाह से लेकर 2,25,000 रुपये प्रतिमाह तक हो सकता है। ये सीनियरिटी के आधार पर अलग अलग होता है। आईएएस की सैलरी भी 7वें वेतन आयोग की रिकमेंडेशन से काफ़ी बेहतर हो गई है। आईएएस का वेतन 56,100 रुपये प्रतिमाह से लेकर 2,50,000 रुपये प्रतिमाह तक हो सकता है। ये भी सीनियरिटी के आधार पर अलग अलग होता है। आईएएस की सैलरी आईपीएस से ज़्यादा होती है। दोस्तों आइए बात करते हैं इनकी यूनिफॉर्म के बारे में। यूनिफॉर्म आईएएस तथा आईपीएस को अलग करती है। आईएएस ऑफिसर के लिए कोई खास यूनिफॉर्म नहीं होती है, बस उन्हें सरकारी आयोजनों में फॉर्मल कपड़े पहनने होते हैं, लेकिन आईपीएस को उनकी निर्धारित यूनिफॉर्म पहननी होती है। आईपीएस की यूनिफॉर्म प्रमोशंस के साथ साथ बदलती जाती है। आम जनता कपड़ों से आईएएस को नहीं बल्कि आईपीएस को पहचान लेती है। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो। आप समझ ही गए होंगे कि किस में ज़्यादा पावर होती है, आईएएस में या आईपीएस में। तो आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।